आइए आज हम अपने विद्यार्थियों को, अपने पाठकों को, जो अच्छे पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए आज हम ये एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम संज्ञा रूप के अंतर्गत आकारांत शब्दों के रूप को पढ़ेंगे, जो शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती है उन्हें आकारांत कहते हैं। उनके अंतर्गत रमा, छात्रा, बालिका, गंगा और लता जैसे शब्द प्रमुख रूप से आते हैं। आइए इनके कुछ रूपों को हम देखते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। तो आकारांत लता का रूप हम पहले देखेंगे, या फिर बालिका का अक्सर रूप आता है। तो आइए बालिका का रूप पहले देखते हैं। 3 वचन होते हैं जैसा आपको पता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और विभक्तियां कुल 8 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और 8वीं विभक्ति को संबोधन विभक्ति कहते हैं। इनके रूपों को आइए हम पहले शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका एक वचन का रूप है, बालिके द्विवचन का रूप है और बालिका बहुवचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तृतीय विभक्ति में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी विभक्ति में बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी विभक्ति में बालिकायां, बालिकयोः, बालिकेषु। इसको थोड़ा गलत समझिएगा, सही रूप ये होगा बालिकासु। और संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। इस तरह का ये रूप बनेगा। ऐसे ही इसको अगर सीधा सीधा हम एक वचन का रूप अलग, द्विवचन का अलग और बहुवचन का अलग देखें तो ऐसे बनेगा बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाम। और संबोधन में बालिके। द्विवचन में बालिके, बालिके, बालिकाभ्याम, 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 बालिकयोः, बालिकयोः, हे बालिके। और बहुवचन में बालिकाः, बालिकाः, बालिकाभिः, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः, बालिकानां, बालिकासु और हे बालिकाः। इसके बाद हम लता का रूप देखें तो इसमें भी क्या होगा? लता लते लताः, लतां लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हेलते हेलते हेलताः। इसके बाद अगर गंगा का रूप देखें तो गंगा का रूप भी इसी तरह चलेगा। गंगा गंगे गंगाः, गंगां गंगे गंगाः, गंगया गंगाभ्यां गंगाभिः, गंगायै गंगाभ्यां गंगाभ्यः, गंगायाः गंगाभ्यां गंगाभ्यः, गंगायाः गंगयोः गंगानां, गंगायां गंगयोः गंगासु, हे गंगे हे गंगे हे गंगाः। इसके बाद एक छात्रा का भी रूप आता है, तो इसका कैसे चलेगा? छात्रा छात्रे छात्राः, छात्रां छात्रे छात्राः, छात्रया छात्राभ्यां छात्राभिः, छात्रायै छात्राभ्यां छात्राभ्यः, छात्रायाः छात्राभ्यां छात्राभ्यः, छात्रायाः छात्रयोः
छात्राणाम, छात्रायाम, छात्रयोः, छात्रासु, हे छात्रे, हे छात्रे, हे छात्राः। इसी तरह से जितने भी रूप होंगे शब्द रूप के, जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी वो सारे रूप इसी रमा, छात्रा, बालिका, गंगा आदि की तरह चलेंगे। धन्यवाद।